बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज की अहम खबरें, सबसे पहले जो आजकल चल रही हैं उनके हवाले से, जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद इंडिया में हर जगह अब भी धुआं उठ रहा है। और अगर मीडिया पर आ जाए तो मीडिया पर तो मज़ा आ जाता है। हर बंदा जो कल पाकिस्तान के टैलेंट पर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर तनकीद कर रहा था, वो अब तारीफ़ें करता हुआ और पाकिस्तान को हार्ड फेवर करार देता हुआ नज़र आता है। लेकिन उसके लफ्ज़ उसका साबित करते हैं, उसके लफ्ज़ बताते हैं कि वो अपनी टीम से गुस्से की हालत में उनको टीज़ करता हुआ ये कह रहा है। मतलब वो ये कहते हुए भी सच्चाई बयान नहीं कर सकते कि जो हक़ाइक़ हैं वो नहीं बता रहे। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे चूँकि बीजेपी है, हिंदू जिस तरह मुसलमानों का जीना उन्होंने हराम कर रखा है, और ख़ास तौर पर उसका पिछले दिनों जिस तरह शाहरुख खान के बेटे पर, अब तो उसकी बेल भी हो गई है, बेटे पर जिस तरह उन्होंने जो जुल्म सितम जारी किया हुआ है, उसको बाकायदा उसकी ज़मानत नहीं होने दे रहे थे। उसी तरह जब क्रिकेट में हारे तो शामी का जीना तो भर कर दिया, उसे गरदार कह दिया, उसे इंडिया छोड़ने और पाकिस्तान में जाने का कह दिया। और उसके जनाब मेरी गिराओ जराओ जारी है। ये टीवी शीवी टूटना, ये तोड़ना, ये तो मामूली बातें अब रह गई। इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ तो वो पहले ही थे, मुसलमानों का कत्लेआम तो वो पहले ही कर रहे हैं, मुसलमानों का जीना दो भर तो वो उन्होंने पहले ही किया हुआ है। लेकिन वर्ल्ड कप T20 में हारने के बाद अब जनाब उनका वो जो योगी नाथ है, वज़ीर आला साहब, जो कहते हैं कि मोदी के बाद शायद वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में आए, और कहा जाता है कि वो इंतहाई सख्त इस्लाम दुश्मन और मुसलमानों का तो बहुत बड़ा दुश्मन है। दीगर के वो तो तमाम जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं जो इंडिया में अक़लियत की तरह रह रहे हैं, उन सब का दुश्मन है, और वो सिर्फ हिंदू को प्रायोरिटी देता है। उसके हवाले से खबर आई है जनाब कि पाकिस्तान के हाथों T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों की इबरतनाक शिकस्त का जहां धुआं अभी तक उठ रहा है, उसी के हवाले से इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी ने घटिया ज़हनियत की एक बार फिर अक्कासी करते हुए ग्रीन शर्ट की जीत का जश्न मनाने वालों के ख़िलाफ़ बगावत का कानून लागू करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ T20 मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को ख़िलाफ़ हर हाल में बगावत का कानून लागू किया जाएगा। ये बात योगी ने कही कि जिसका लिंक आदित्यनाथ के दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया, जिसमें हिंदी ज़बान में एक लाइन में पाकिस्तान की जीत जश्न मनाने वालों के ख़िलाफ़ बगावत के कानून की दरख्वास्त की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इंटरव्यू उसी दिन दिया गया था जब इतवार को T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के बाद जीत का जश्न मनाने पर 3 कश्मीरी तुलबा को आगरा में गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त दी थी। 29 साल बाद मेगा इवेंट में तारीख रकम की, जिसके बाद जीत का जश्न भारतीयों को हजम न हुआ और उन्होंने कश्मीरी तुलबा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा वीडियोज़ कई आई कि सिखों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम तो फिर जो है वहाँ का रहने वाला, वो तो नज़र ही आ जाए
तो योगियानाथ और उसकी टीम जो है वो मुसलमान कुशी पर उतर आती है। लेकिन ये भाजपा वाले, ये मुसलमान दुश्मन, ये कहाँ तक जाएंगे? मुस्लिम दुश्मनी में कहाँ तक जाएंगे? इस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम देखने वाली आँखों को नोटिस लेना होगा कि जो कुछ मुस्लिम दुश्मनी के हवाले से भारत में हो रहा है, ख़ास तौर पर कश्मीर में, उसके हवाले से ना सिर्फ नोटिस ले बल्कि दहशतगर्द मुल्क तो ये बन चुका है, उसको करार दिए जाने में अब कौन सी, मेरा तो ख्याल है कोई बात बाकी नहीं रह जाती। और भारत को दहशतगर्द मुल्क जो करार दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अब किसी अक़लियत की ज़िंदगी महफूज नहीं है, ना जान, ना माल, ना इज़्ज़त, कुछ महफूज नहीं रहा। सिर्फ वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू हो और उनका ही प्रचार हो। दूसरी अहम खबर बलूचिस्तान से है जनाब। अब्दुल कद्दूस बजिंजो का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो चुका है और वो वज़ारत आला के लिए जनाब मुकम्मल हो चुके हैं। जुमा को बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब के बाद वो तमाम को गवर्नर हाउस में अपने उहदों का हलफ उठा लेंगे। ये जनाब उसके बारे में ख़बर आई है जनाब, क्योंकि उसके मुकाबले में किसी ने अभी तक कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाए, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है। और वो अक्सर में उसके हवाले से अगर पूरी बात जो है वो की जाए तो खैर उनका बहुत अजीब सी ज़िंदगी है, लेकिन वो जब से सियासत में आए हैं उन्होंने एक अपना जो है कद बनाया है और वो सीना ठोक कर खड़े हैं। पहली दफ़ा ही जब वो नामज़द हुए तो नाज़िम एक वोट की जो है वो कमी से वो नाज़िम मुंतखब ना हुए। तो इस तरह वो उनकी ज़िंदगी के हवाले से चंद दिन बाद आपको पूरी तफसील से आगाह करेंगे। बहरहाल इस वक्त वो तकड़े तरीन उम्मीदवार हैं, क्योंकि साबिक स्पीकर असम्बली अब्दुल कद्दूस के मुकाबले में किसी की जानब से भी कागजात नामज़दगी जमा नहीं करवाए गए हैं। इनका इस हवाले से ओहदे पर इंतखाब यकीनी हो गया है। ये BBC ने एक ख़बर दी है जनाब। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। फ़ाइनल मार्क का तो कल नज़र आएगा। अगर किसी ने कागजात नामज़दगी जमा नहीं करवाए तो फिर उनका इंतखाब यकीनी हो जाएगा। तो जनाब इंडिया से एक अहम खबर है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ज़मानत मिल गई है। इस हवाले से उनके जो वकील थे उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान और उसके साथ जो थे 2 अरबाज मर्चेंट और मंततीजा को 3 दिन तक उन्होंने दलाइल सुने हाई कोर्ट ने। उसके बाद ज़मानत दे दी है। तफसीली फ़ैसला कल जारी किया जाएगा और उम्मीद है कल या हफ्ता को ये सब जेल से बाहर होंगे। वाज़ेह है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB एक क्रूज जहाज़ पर बिना पार्टी से गिरफ़्तार किया गया था। इससे पहले इनकी दरख्वास्त ज़मानत 2 मरतबा मुस्तरद हो चुकी थी। उन्होंने आर्यन खान की ज़मानत दरख्वास्त में ये कहकर मुखालफत की थी कि मनशियात का ये मामला अलहदा नहीं बल्कि वो मनशियात की तजारत का भी हिस्सा है, क्योंकि उन्हें मनशियात की तजारतदार कहा था कि वो तजारत करते हैं। जनाब ये उसकी ज़मानत तो हो चुकी है। खैर
उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बहुत बड़े जनाब मनशियात के स्मगलर हैं, और इल्ज़ाम जो है एक जो व्हाट्सएप की चैट पर लगाया गया। बहरहाल ये एक बनी बनाई और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से साजिश तैयार की गई थी बीजेपी के ये मोदी सरकार की पार्टी के हवाले से, और उन्होंने शाहरुख को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। उसके बेटे को तकलीफ़ में रखा गया, उससे जनाब करोड़ों रुपए की डील की जाती रही, उससे पैसे ऐंठने की कई तो वीडियोस भी 25 करोड़ के हवाले से भी सामने आई है। लेकिन आर्यन खान का शाहरुख के बेटे का चूँकि माजी में कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई मुकदमा उस पर नहीं था, और इस हवाले से वो दीगर कई अहम चीज़ें थी जिस पर 3 दिन की बहस के बाद बिलाखिर हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत ले ली है और ये शाहरुख खान की जीत हुई है। लेकिन इससे मालूम होता है कि ये हिंदू सरकार भाजपा वाले मुस्लिम दुश्मनी में कितना आगे तक चले गए हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बार बार इसका जिक्र होता है, बार बार इनका चेहरा बेनकाब होता है, बार बार इनका चेहरा दुनिया को दिखाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि इंडिया तजारती मंडी है, इसलिए वो जनाब इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश, और ये जो अमेरिका साहब तो आजकल उसको किसी काम पे लगाना चाहता है, इसलिए वो मुसलसल खामोश। अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई मामूली सा भी वाक़या हो जाए तो ये लोग जनाब बात राई का पहाड़ बना देते हैं। तो ये है जनाब ये दुनिया की दोहरी शख्सियत, दोहरे उनके अल्फाज और दोहरी खिदमत और दोहरा इंसानी हकूक़, जो पाकिस्तान में और है और इंडिया में और है। बहरहाल शाहरुख खान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक ख़बर है जनाब के 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने वाले तलबा के लिए ये बुरी खबर है, और होना भी ये चाहिए। 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले, ये तो हैरानगी वाली बात है। वैसे मैंने नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है कि किसी ने 1100 में से 1134 नंबर भी हासिल किए। अफसोस है। वैसे अब पंजाब में मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 में से 1100 नंबर लेने वालों के लिए ये बुरी खबर इसलिए है कि यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए टेस्ट की शर्त आयद कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सूबा भर में मैट्रिक के इम्तिहान में से 1100 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स से दाखिले के लिए उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, मुताला पाकिस्तान, बायोलॉजी और रियाजी का टेस्ट लेने का फ़ैसला किया है। टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट ही यूनिवर्सिटी में दाखिले के अहल होंगे। दूसरी जानब कोरोना की तीसरी लहर के बहस स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म। छुट्टियां महकमा तलीम ने पंजाब भर के हज़ारों इस्तीज़ा की तनख्वाहों में से छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई हैं। छुट्टियों में महकमा तलीम के पंजाब भर के हज़ारों इस्तीज़ा की तनख्वाहों में से कटौती अलाउंस का कन्वेंस अलाउंस काट लिया है। फैसलाबाद के हज़ारों इस्तीज़ा की तनख्वाहों से बड़ी कटौती करते हुए महकमा तलीम ने कन्वेंस अलाउंस काटा। कन्वेंस अलाउंस की कटौती पर इस्तीज़ा परेशान है। पंजाब टीचर यूनियन ने महकमा से इस्तीज़ा को फौरी कन्वेंस अलाउंस अदायगी का मुतालबा किया है। SST इस्तीज़ा की तनख्वाह 6500 रुपये की कटौती की गई। SC EST इस्तीज़ा की तनख्वाहों से 7500 रुपये, जबकि PST इस्तीज़ा की तनख्वाहों से 7442 रुपये कटौती की गई है। टीचर यूनियन के मुताबिक स्कूल में छुट्टियां कोरोना के बहस की गई। स्कूलों में मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में आते रहे हैं। स्कूल के सरबराहान छुट्टियों के बावजूद हाजिर थे। इस्तीज़ा का मुतालबा है कन्वेंस अलाउंस अदा किया जाए। कन्वेंस अलाउंस अदा ना किया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। बहरहाल जी ये जो ख़बर अलाउंस के हवाले से तो ये खैर इसको छोड़े, जो 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने वाली बात है, ये कोई हज़म होने वाली बात नहीं है। और मज़े की बात ये है
कि इसमें शायद सीरियल का किया गया है कि जिस सीरियल के पहले बच्चे ने अगर इतने नंबर लिए तो बाकी सबको इतने नंबर, क्योंकि अगर किसी ने फ़र्ज़ करो 400 लिया है तो बाकी सब के 400, किसी का 2, किसी का 3। ऐसे लगता है कि पेपर देखे ही नहीं गए, सिर्फ मर्ज़ी के नंबर लगा दिए गए, किसी को 10 दे दिए, किसी को 20, किसी को दिया ही नहीं। तो इस तरह ये तालीम का बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में तालीम का नुकसान किया जा रहा है। इस तरह के नंबर मिलने से जो बच्चे काबिल होते हैं उनकी ना सिर्फ हक तलफी होती है बल्कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि ये बंदा जो 100 नंबर में से 50 नहीं ले सकता था वो 100 का 100 ही ले रहा है, और जो 100 में से 80 ले सकता है उसको जनाब मेरी मतलब देखे बगैर नंबर दिए जा रहे। ये जुल्म है। इसके हवाले से होना तो ये चाहिए था कि 1100-1600 नंबर हासिल करें, बल्कि इस रिज़ल्ट को ही जो है इसकी जगह रिज़ल्ट तैयार किया जाता पेपर देखकर। इस रिज़ल्ट को ही बोगस करार दे दिया जाना चाहिए था। तो वो ज़रूरत थी इस बात की। बहरहाल चलो, इसमें ये भी कर दिया तो कई के पोल खुल जाएंगे। ये 1100 में से 1100 लेने वाले कई चेहरे जो है वो सामने आएंगे जो इतना नंबर लेने के अहल ही नहीं है। बहरहाल अगर हुकूमत ने तालीम का नुकसान नहीं करना, तुलबा को बचाना है, तो इस हवाले से उन्हें अहम और सख्त फैसले करने होंगे, वरना तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, मज़ीद नुकसान होगा।